हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम 3 विटामिन्स में मैं बात करूँगा। एक विटामिन B12, एक विटामिन सी और एक फोलेट, विटामिन B9। ये 3 विटामिन्स क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है, इनकी कमी से क्या हो जाता है और खून की कमी क्यों हो जाती है इनकी वजह से। तो सबसे अहम जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे फोलेट डेफिशिएंसी पे। फोलेट डेफिशिएंसी ये होती है कि आयरन जो है हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। अब आयरन की क्या खासियत क्या है। आयरन जो है हमारे खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है, पाइवट है, उसके ऊपर जो है वो हीमोग्लोबिन बेस कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है किसी भी वजह से, तो आपके अंदर फोलेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर जो है वो खून की कमी होना शुरू हो जाएगी और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से अब ये होता क्या है इसमें, मतलब कॉजेज़ क्या हैं इसकी। एक, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे लोग जो आयरन नहीं इंटेक कर रहे, जैसे मिसाल के तौर पे सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करें, ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक या मेथी, या इसके अलावा दूसरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, या ऐसे लोग जो हैं वो जूसेस वगैरह, फ्रेश जूसेस वगैरह नहीं ले रहे, तो उनमें जो है ये इसकी चांस वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसकी और जो उसकी जो कॉजेज़ हैं जो जिसमें ये फोलेट कम हो जाता है, दूसरा ये है कि अगर आपकी कोई मोशन वगैरह लगे हुए हैं, आपकी बॉडी में सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही फोलेट की, या अगर आपने कोई छोटी मोटी आंतों की सर्जरी करा ली है जिसकी वजह से आयरन जहाँ पे, क्योंकि आयरन ने एब्जॉर्ब होना है छोटी आंत में, अगर छोटी आंत की सर्जरी हो गई है, छोटी आंत से एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, या छोटी आंत को बाईपास कर दिया गया है सर्जरी के बाद, तो फिर ये होता है कि आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो फिर आपको आर्टिफिशियल आयरन बाहर से लेना पड़ता है, या आया बटीके की शक्ल में हो, या जो है वो कोई ड्रिप की शक्ल में, कुछ भी आपको आयरन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी कमी से होता क्या है, उसकी कमी से ये होता है कि एक तो आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, और ऐसी प्रेग्नेंट वमेन जो अपने बच्चों को पेट में जिनके पेट में बच्चा है, तो उससे ये होता है कि उनके बच्चों को स्टिल बर्थ हो जाती है, मतलब वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं और मुर्दा बच्चे होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का डिफेक्ट होगा, ब्रेन का डिफेक्ट होगा, उसको सीजर्स होंगे, झटके लग रहे होंगे, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर नहीं कर रही होगी, रीढ़ की हड्डी खुली हुई होगी, दिमाग खुला हुआ होगा, या दिमाग जो है मेंटली रिटार्डेड होंगे ऐसे बच्चे जिनके अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन अपना आयरन ज़रूर चेक कराएं। अगर उनके अंदर खून की कमी है तो आयरन की कमी चेक कराएं, नहीं तो आप फोलेट के लिए मल्टीविटामिन साथ ऐड करें ताकि आपके बच्चों पर इसका असर ना आए। दूसरी एक कमी होती है विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है ये बेसिकली इसके साथ एक फैक्टर होता है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 को आंतों से एब्जॉर्ब करने में मदद कराता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो गया तो आपकी आंतें जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी विटामिन B12 को, जिसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन B12 नहीं बनेगा तो आपके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। कॉजेज़ में इसका ये आ जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में अगर कुछ आंतों का ऑपरेशन हुआ है या कोई मोशन लगे हुए हैं, इसके अलावा अगर आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे, डायरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूध हो गया, योगर्ट, ये दही हो गई, इसके अलावा चीज़ हो गया, बटर हो गया, इनके अंदर जो है वो विटामिन B12 होता है। अगर आपने गोश्त नहीं खाया, गोश्त नहीं खा रहे, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हेल्दी डाइट नहीं है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपका होगा क्या, एक तो अनीमिया हो सकता है, दूसरा ये है कि झटके लग सकते हैं, सीजर्स होते हैं, दूसरा ये है कि हमारे जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होती, तो उससे विटामिन B12 से ये मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मैं आज बात करना चाह रहा था वो है विटामिन C। विटामिन C जो है वो हमारी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये खट्टे जो फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, इसके अलावा ब्रेड हो गए, सीरियल्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, टमाटोज़ हो गए, टमाटर वगैरह, उसमें जो है विटामिन C होता है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं ली तो आपके अंदर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन C जो है ये बहुत अहम है हमारे गम्स के अंदर। अब विटामिन C की डेफिशिएंसी से एक बड़ी अहम बीमारी होती है, उसे कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में ये होता है कि जो आपके ये जो गम्स हैं या आपकी जो लिप्स के अंदर वाली साइड की जो म्यूकोज़ा है
वो उसमें से आहिस्ता 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 ब्लड रिंस होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग, आप ब्रश करते हैं, छोटा सा आपने हल्का सा ब्रश मारा और आपकी ब्लीडिंग शुरू, तो आप अपना विटामिन सी लेवल्स करा लें। विटामिन सी अगर कम है तो आप साथ सिकॉन, च्यूकॉल, मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टी वाइटामिन आती हैं, और ये इसका इस्तेमाल करें। साथ अपने फ्रूट में जो है सिट्रस फ्रूट ऐड कर लें, ताकि आपको इस किस्म की ख़तरनाक बीमारी से छुटकारा आपको हासिल हो जाए। तो जो जनरल, मैं एक सिम्टम से बात कर लेता हूँ, जो जनरल सिम्टम्स हैं इसके विटामिन की डेफिशिएंसी के, उसमें जनरल सिम्टम्स ये हैं कि थकावट हो जाती है, सांस में तकलीफ़ होती है, इरिटेबल रहता है बंदा, चिड़चिड़ापन रहता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और बड़ी इरेगुलर सी होती है, टांगों में जान ख़त्म हो जाती है, हाथों और पाँव में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हैं, नमनस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सांस की तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये हमारा ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को ये लेकर जाता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड के अंदर। अगर आपके हीमोग्लोबिन कम होगा, फोलेट कम होगा, तो क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और आपको हल्की सी भी वॉक पे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप मिसडायग्नोज हो जाएंगे, कोई कहेगा जी दमा है, कोई कहेगा जी फेफड़ों का मसला है, कोई कहेगा नहीं। आप अपना CBC कराएं, हीमोग्लोबिन कराएं, उसमें देखें कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन मर्द है तो 13 से कम, औरत है तो 11 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो। तो उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, कन्फ्यूजन होगी, बातें भूल जाएगा बंदा। तो ये कुछ बातें हैं इन 3 विटामिन्स को लेके, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन B9 जो फोलेट है, ठीक है। ये 3 विटामिन्स हैं। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में बात करूँगा विटामिन D पे, वो बहुत अहम है, वो ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरे लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लें, या मुझे यूट्यूब के इसी वीडियो पे कमेंट करके बता दें, तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रायोरिटी पे बता दूँ। थैंक यू।